अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं नदीम खान और आप देख रहे हैं जीत ऑस्ट्रेलिया के सिलसिले का 19वां प्रोग्राम। जीत ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का मकबूल तरीन क्विज प्रोग्राम। और हम बहुत आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप अब तक हमें फॉलो कर रहे हैं। एक और बड़ी खुशखबरी हम देने जा रहे हैं आपको इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, वो ये कि हमारा अगला सीजन जो होगा वो इंटरनेशनल सीजन होगा। उसमें हम दुनिया भर के खिलाड़ी अपने खेल में शामिल करेंगे। तो अगर आप भी किसी को जानते हैं, आप भी किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हो। तो दुनिया भर से हम लेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स। पूरा सीजन वो हमारा इंटरनेशनल सीजन होगा। आज हमारे प्रोग्राम में 2 न्यू साउथ वेल्स के साथी शामिल हैं और एक विक्टोरिया के। सबसे पहले हम शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में मोहम्मद उस्मान को, जो इनका ताल्लुक न्यू साउथ वेल्स से है। मोहम्मद उस्मान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ नदीम भाई, आप कैसे हैं? एहसान अल्लाह का। फिर हमारे साथ हैं विक्टोरिया से शामिल हो रहे हैं कामरान खालिद। जी कामरान एनएसडब्ल्यू खालिद। अच्छा, आप भी न्यू साउथ वेल्स हैं? सॉरी, मैंने पता नहीं कहाँ से। विक्टोरिया से तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है आजकल के मैं विक्टोरिया से हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, ठीक है। कामरान खालिद का भी ताल्लुक न्यू साउथ वेल्स से है। और हमारे कामरान खालिद, आप क्या करते हैं कामरान खालिद? वैसे तो मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ, लेकिन मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है इंग्लैंड से। Oh, mashallah, chartered accountant. Well done, very well done. Mashallah. Well, we're looking forward to have you participate in our game today. So we'll have some great answers, inshallah, with someone who's as intelligent as you. Zishan Raza, जिनका ताल्लुक विक्टोरिया से है। ज़ीशान रज़ा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एंजॉय कर रहे हैं लॉकडाउन यहाँ पे? अब तो बोर हो गए हैं काफी अरसे से। ये लॉकडाउन जो है रिलीफ काफी मिला बोरिंग कुछ है। अभी लेटेस्ट जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें? कर्फ्यू खत्म हो गया, जी मुबारक हो, आप रात 9 बजे के बाद बाहर निकल सकते हैं अब। जी, थैंक गॉड एक ये फाइनली अच्छा चेंज आया है, बट वी आर होपिंग कि इसके बाद कुछ अच्छे चेंजेस और भी आ जाएं सून इनफ। इंशाल्लाह। एक काम और कीजिएगा ज़ीशान रज़ा, थोड़ा सा तेज बोलिएगा क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है मुझे। जी जरूर। ठीक है, सो थोड़ा सा हाई पिच में। तो ये हमारे 3 कंटेस्टेंट हैं आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और हम तवक्को रख रहे हैं कि बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। एक लोकल है और 2 गैर मकामी। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। चलते हैं राउंड नंबर 1 में, जो कि हमारा इमेज राउंड है। जनाब का मोहम्मद उस्मान साहब, आपके सामने तस्वीर है एक, और ये तस्वीर एक माजी के बहुत ही मशहूर कॉमेडियन, मिजाहिया अदाकार उसकी है। आपने बताना है कि इन चारों में से ये किसकी तस्वीर है? बाबू बराल, या फिर लहरी, या फिर मुनव्वर ज़रीफ, या मस्ताना। इन चारों में से किसी एक की तस्वीर है ये। ये तस्वीर अब मुझे खैर याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही तुक्का अगर मैं लगाऊं तो ये मुझे लग रहे हैं मुनव्वर ज़रीफ। मुनव्वर ज़रीफ आपको लग रहे हैं ये? कि आखिरी अय्याम में क्या बहुत मजहबी हो गए थे वो? उनके लुक्स देख के ऐसे लग रहा है कि मुनव्वर ही नाम हो गया इनका। ये वैसे आपने बड़े पते की बात की है, यानी किसी के लुक्स आखिरी अय्याम में आपको बता रहे हैं कि वो मुनव्वर ज़रीफ हैं। अल्लाह अल्लाह करे कि आपका जो उन पे एतकाद है मुनव्वर ज़रीफ पे, वो पूरे उस पे उतरे, क्योंकि उनकी आखिरत बन जाएगी अगर वो वैसे हुए। बैरकैफ, आपका जवाब है मुनव्वर ज़रीफ और मैं आपकी इजाज़त से लॉक इन कर दूं? जी बिल्कुल। कंप्यूटर लॉक इन मुनव्वर ज़रीफ सी। और आपका जवाब गलत हो गया, लहरी थे ये। बहुत ही मैं इनकी कॉमेडी का स्टाइल अजीब सा हुआ करता था। आप लोगों ने तो, आप तो यंग हैं, हमारी उम्रों के नहीं है, लेकिन जो मेरे ज़माने के हैं वो जानते हैं कि किस किस्म के कलाकार थे ये, और क्या पाई की कॉमेडी करते थे। मतलब जुमले ऐसे कहे जाते थे कि आप 10 मिनट बाद उसमें हंसते थे। समझ उस वक्त नहीं आते थे, बाद में। तो बहुत ही क्लास के कॉमेडियन लहरी, जिनका इंतकाल हो गया और आखिरी अय्याम में मजहब की तरफ रगबत हो गई थी इनकी माशाल्लाह काफ़ी। तो ही वाज लहरी, वन एंड ओनली। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। तो हमारे साथ हैं कामरान खालिद। कामरान खालिद, आपके सामने हम इमेज रख रहे हैं। जनाब,
ये 4 नाम हैं, आपने बताना है कि ये कौन है। 4 नाम है, अमानुल्लाह खान, जमशेद अंसारी, हसनात अहमद जिन्हें कहा जाता था, या रफ़ी खावर नन्ना, अलिफ नून में देखा होगा इन्हें आपने, और या फिर अता शाह खान जैदी। आपने पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट कॉमेडियन रहे हैं। अल्लाह। लहरी साहब का एक मैं फैक्ट बताना चाहूंगा कि उन्होंने जरूर। जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उन्होंने कभी स्क्रिप्ट पे नहीं कॉमेडी की, उन्होंने Yes, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से बोला। बिल्कुल सही, अपना उनका और- स्क्रिप्ट होता था, तो कहता ना कि आमद होती थी उन्हें। दिमाग में उनकी आमद होती थी और उस हिसाब से वो बोलते थे। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए। Coming back to my question, answer is D, अतर शाह खान जैदी। अता शाह खान, जाहिर आपको चैलेंज नहीं कर सकूंगा इसमें मैं, क्योंकि आप जब उन्हें भी जानते हैं और इन्हें भी कह रहे हैं कि आप जानते हैं, तो फिर क्या जरूरत है आपसे इधर उधर आपको खिलाया जाए। आपसे नहीं खेलेंगे हम इस वक्त। अतर शाह खान आपने कहा, अतर शाह खान का कोई आपको कोई उनका तकिया कलाम होता है ना किसी भी कॉमेडियन का, कुछ याद है आपको? कुछ शेयर करेंगे आप? जैसे जमशेद अंसारी साहब का था, चक्कू है मेरे पास, चक्कू है मेरे पास, यस सर। इनकी वो जो पीछे इनका आपने था- फिक्रा लगाई, उसका था एक काफी मशहूर फिक्रा बोलते थे, लेकिन इस समय मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। नीना टिंग डोंग। के लास्ट के कॉमेडियन थे ये, हमारे माजी के सुपरस्टार। आदर शाह खान तो अभी इनका इंतकाल हुआ रिसेंटली। आइए लॉकिंग राइटर भी करते बहुत हैं। हाँ जी, राइटर भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे राइटर थे, शायर भी थे, कॉमेडी शायरी करते थे, मतलब ये पूरा पैकेज थे ये हमारे कॉमेडी की दुनिया में। आइए लॉक इन करते हैं आदर शाह खान, डी। और आपका जवाब दुरुस्त हुआ एज एक्सपेक्टेड। आइए अपना तीसरा कंटेस्टेंट लेते हैं इमेज राउंड के लिए, जनाब ज़ीशान रजा साहब, जो कि विक्टोरिया यानी हमारे इलाके से हैं। आपके सामने आपकी इमेज रख रहे हैं हम, आपने बताना है कि किसकी इमेज है। ये भी कॉमेडियन ही होंगे जी। मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, अलबेला या फिर फरीद खान? रंगीला। I'll go with B. रंगीला। अलबेला साहब नहीं हो सकते, I'll go with ज़रीफ B. साहब नहीं हो सकते, फरीद खान भी नहीं हो सकते। याद नहीं है। फरीद खान को जानते हैं आप वैसे? नहीं, याद नहीं होते फरीद खान। नहीं जानते। फरीद खान कराची का वो मशहूर आर्टिस्ट था जो मोइन अख्तर और उमर शरीफ से पहले से कॉमेडी कर रहा है, फरीद खान। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके डेथ जो जिन सर्कमस्टेंसेस में हुई, उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। और मैं आज शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो आर्टिस्ट है, जो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाते हैं, उनके आखिरी अय्याम में जब मुसीबतें आए, आफताब आए, तो उन्हें तन्हा ना छोड़ दिया करें। कोई बेचारे कसम व कुर्सी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए। उनको जौ का कैंसर हुआ था फरीद खान साहब को। रंगीला आपने कहा, लॉक इन किया जाए रंगीला? जी बिल्कुल। अच्छा जी, लॉक इन करते हैं रंगीला। अच्छा, इससे पहले हम लॉक इन करें, आप रंगीला का कोई खूबसूरत गीत सुनाइए हमें, या कोई मकालमा, वरना जवाब गलत हो जाएगा। ये शायद मेरी एज से पहले के। अच्छा, या शायद मैंने उनको देखा, या शायद मैंने उनको इतना देखा नहीं है, लेकिन मैंने उनकी, मेरे ख्याल में उनको एक कॉपी करते हैं एक आर्टिस्ट, उनको बहुत देखा हुआ है, तो वो उनकी मिमिक्री बहुत करते हैं रंगीला साहब के एक्सेंट में। क्या नाम है उनका? वो एक कॉमेडी शो में आते हैं, एक खबरयार में। अच्छा, ठीक है। उसमें करते हैं रंगीला साहब को कॉपी बहुत ज्यादा। ये क्लासिक एक्टिंग इनकी थी, वो अदाकारी ही थी इनके, ऑब्वियसली लहरी की तरह जो मैंने जुमले नहीं बोलते थे, लेकिन अदाकारी इनकी, बॉडी लैंग्वेज जो इनकी अदाकारी में होती थी, वो कमाल, लाजवाब। आइए लॉक इन करते हैं बी, रंगीला। और आपका भी जवाब दुरुस्त हो गया, वेरी वेल प्लेड ज़ीशान रज़ा। सो ख़वातीन और हज़रात, पहला राउंड यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचता है, और पहले राउंड के इख्तिताम पर हमारे एक कंटेस्टेंट ने जिन्होंने गलत जवाब दिया, मोहम्मद उस्मान ने। पहला राउंड है और पहले कंटेस्टेंट थे, दोनों ने गलत जवाब दिया। उसके बावजूद, उसके अलावा दोनों ने सही जवाब दिए, तो मोहम्मद उस्मान इस वक्त कोई पॉइंट नहीं हासिल कर सके हैं, और कामरान खालिद और ज़ीशान रज़ा दोनों 10-10 पॉइंट्स पे हैं। आइए चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जो हमने खास तौर पे अपने कंटेस्टेंट्स को तंग करने के लिए बनाया है, मुहावरों का राउंड। आइए देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं इस राउंड में।
ख़वातीन इस वक्त हमारा दूसरा राउंड शुरू हो चुका है, छाती पर मूंग डालना। लेकिन इससे पहले हम बताते चले आपको कि इस राउंड में और इसके बाद वाले राउंड में आप अपने दोस्त को फोन कर सकते हैं, यानी इनके पास एक लाइफ लाइन होगी जिसमें आप अपने किसी भी दोस्त को फोन कर सकते हैं या हमसे करवा सकते हैं। आप तो नहीं करेंगे जाहिर है, हमसे फोन करवा सकते हैं। हमारे स्टूडियो में सैयद अमीन साहब बैठे हैं, हम उन्हें ऑनलाइन ले लेंगे और वो फोन मिलाएंगे, फिर हम देखेंगे कि आपके दोस्त किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। तो एक आपके पास लाइफ लाइन है इन 2 राउंड्स में, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये आपके सामने मुहावरा है, छाती पर मूंग दलना, बेवजह की बहस में वक्त जाया करना, बेवजह तंग करना, मूंग दलने के लिए चॉपिंग बोर्ड का ना मिलना या फिर मुर्गी का कह के मूंग पका देना। तो क्या कहते हैं आप, किस तरफ आपका जहन जा रहा है? बेवजह की बहस में वक्त जाया करना। बेवजह की बहस में वक्त जाया करना और बेवजह तंग करना, ये 2 जवाबात के दरमियान आप अटके हुए हैं। क्या लॉक इन किया जाए आपके लिए? मैं जाऊंगा ए के साथ ही, बेवजह की बहस में वक्त जाया करना। आप ए के साथ जाएंगे, बेवजह की बहस में वक्त जाया करना। लॉक इन कर दें जी, सोच लीजिए आप, बात मैंने की है कि जी सर। नदीम खान ने मदद नहीं की मेरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप करें ना लोग। नहीं, बाद में लोग बातें करते हैं ना पीछे ना, आप नहीं करते, आप तो अच्छे आदमी है माशाल्लाह, खासतौर पे आप न्यू साउथ वेल्स हैं। पता है मैं 10 साल न्यू साउथ वेल्स में रहा हूँ, तो मैं बस वो वहां रहने का फर्ज हक अदा करना चाह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोताही हो जाए हुकूकुल इबाद में। आप सोच लीजिए इन दोनों में से आपने जो चूज किए थे आंसर्स, दोनों में से एक सही है, इतना बता दूं आपको। कौन सा सही है ये आप पे छोड़ देता हूं। चलें, आपकी जिंदगी आसान कर रहा हूं, 4 सेकंड्स दे रहा हूं आपको। आपने 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 अपनी जिद पे अड़े रहना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बेवजह की बहस में वक्त जाया कर रहा हूं मैं। लॉक इन करते हैं ए, आपने कहा है ए, मोहम्मद उस्मान ने कहा है ए। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर ए, बेवजह की बहस में वक्त जाया करना, और आपका जवाब गलत हो गया। नदीम खान सही कह रहा था। चलें बहरहाल आपके दोनों जवाब गलत हो गए, लेकिन आपने हौसला नहीं आना, घबराना नहीं है आपने बिल्कुल भी, ठीक है ना? वजीर आजम साहब याद आया आपको? सही है। बिल्कुल नहीं घबराना है आपने। जी जी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी बड़े राउंड्स पड़े हैं आगे, और वाकई हकीकत ये होता है शुरू में जो नहीं खेल रहे होते सही, वो बाद में अच्छा खेलते हैं। तो हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट और उनके साथ खेलते हैं मुहावरे का राउंड। जनाब कामरान खालिद साहब आपके सामने मुहावरा रख रहे हैं। पहला मुहावरा मुस्तरद हो गया, सही जवाब नहीं मिल पाया। आइए आपके सामने आपका मुहावरा रखते हैं। राई का पहाड़ बनाना, स्कूल प्रोजेक्ट में रुई का पहाड़ बनाना, बात का बदंगड़ बनाना, अलगम बलगम खाना, वजन का ख्याल ना रखना, या दूसरों के रास्ते में पहाड़ खड़े कर देना। ये 4 में से एक सही है। मेरा जहां तक ख्याल है वजन का ख्याल ना रखना, अलगम बलगम खाना है, आजकल बड़ा चल रहा है जंक फूड, आपको पता है। बिल्कुल। और वो खा के वो राई जो अंदर जाके पहाड़ बन जाती है वो। आई थिंक इट्स बी, बात का बतंगड़ बना देना। आपने कहा बी, बात का बतंगड़ बनाना। लॉक इन कर दें कंप्यूटर? Yes. लॉक इन। अच्छा, फिर सोच लीजिए आप। नाइस, आई थिंक इट्स ओके। अच्छा, आपने सोच लिया है, ठीक है, सही, आपने सोच लिया, तो फिर लॉक इन कर दिया जाए इसे। कंप्यूटर लॉक इन बी, बात का बतंगड़ बनाना, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। कामरान खान, लगता है उर्दू से काफी शो ऑफ रहा है आपको, मतलब कि आपने बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं किया और सीधे सीधे आपने दुरुस्त आंसर की तरफ। मेरे वालिद साहब का न्यूज़पेपर होता था पाकिस्तान में, तो he worked very hard on us on this. कौन सा न्यूज़पेपर था बाय द वे? हम एक लोकल न्यूज़पेपर होता था लाहौर से। ना लोकल न्यूज़पेपर। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जसारत से मेरे एक बहुत ही करीबी हैं जानने वाले, वो वाबस्ता थे, सैयद जाकिर अली। सही।
तो न्यूज़पेपर से ताल्लुक था, जाहिर है फिर तो आपकी उर्दू को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया, वेरी वेल प्लेड। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं अगले मुहावरे के साथ। जनाब ज़ीशान रजा आपके सामने मुहावरा रख रहे हैं, देखिए गौर से और फिर इसका जवाब दीजिए हमें। अख्तर शुमारी करना। 4 जवाब आपके सामने हैं। वोटिंग से पहले लोगों की तादाद गिनना, या फिर अख्तर को बिलाखिर नौकरी के लिए शुमार करना, या फिर तारे गिनना, रात बेताबी से काटना, या फिर जुए में रकम हारने के बाद नुकसान शुमार करना। अब आपने हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा दुरुस्त जवाब है, और आप याद रखिएगा आपके पास लाइफ लाइन है, आप लाइफ लाइन ले सकते हैं। जी ये थोड़ा मुश्किल है वैसे, है ना? हाँ, मुझे भी लग रहा है थोड़ा मुश्किल, आपके चेहरा बता रहा है। होता ना कि रात भर इंसान ना सोए, हवा नक रहे, तारे गिनता रहे, तारे गिनता रहे, तारे गिनता रहे, तो फिर पता लग जाता है चेहरे से। जी बिल्कुल, ये बी और डी तो नहीं हो सकता, ए और सी में बी और डी से नहीं हो सकता, आपने बी और डी निकाल दिया, फिर तो आपने नैरो डाउन करके बिल्कुल सही रुख की तरफ आ रहे हैं आप। थोड़ा सा और सोचिए, फिर एक और निकाल दीजिए। मेरे ख्याल में सी होना चाहिए। मेरे भी ख्याल में सी होना चाहिए, सही कह रहे हैं आप। जी सी की तरफ लॉक इन कर दें, मुश्तरका जद्दोजहद। सिर्फ जी, आपको please। 5 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि 5 मेरे होंगे फिर। चले आप ले ठीक है, लॉक इन करें सी फिर, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर लॉक इन सी। लाइफ लाइन नहीं लेंगे आप? हाँ नहीं लेंगे लाइफ लाइन? नहीं अभी नहीं, नहीं। शायद जरूरत पड़ जाए। किसी दोस्त पे ट्रस्ट नहीं करते क्या? क्या चक्कर है? नहीं आगे शायद जरूरत पड़ जाए, अच्छा, अगर आगे शायद इससे ज्यादा अगर कोई टफ पार्ट आ गया तो। सही, ठीक है, चलें। तारे गिनना, रात बेताबी से काटना, रात अख्तर शुमारी करना। आइए कंप्यूटर लॉक इन करते हैं सी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड, गुड लॉजिक। आपने पहले 2 निकाल दिए, उसके बाद ठक से आपने सी पे लॉक इन किया, व्हिच वाज वेरी वाइज मूव। तो आपका भी ये जवाब दुरुस्त हो गया। तो इस राउंड के खात्मे पर खवातीन और हज़रात, कामरान खालिद 20 पॉइंट्स पे हैं, ज़ीशान रजा 20 पॉइंट्स पे हैं, और हमारे मोहम्मद उस्मान भाई जो हैं अभी वो खेलना उन्होंने शुरू नहीं किया, नाराज हैं शायद, वो बहुत जल्द इस खेल में वापस आएंगे, दावे से कह रहा हूं। आइए हम अपने अगले राउंड की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चंस का राउंड है। और आप लोगों को बताता चलूं कि इस राउंड में हम 2-2 सवालात करते हैं, और आपके पास लाइफ लाइन है। आपको जवाब ना आता हो तो आप किसी भी वक्त लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अपने तीसरे राउंड की तरफ। मोहम्मद उस्मान, तीसरा राउंड है, मुकाबला टफ हो गया। अब आपने दोनों जवाब सही देने हैं, ठीक है? और हिम्मत कीजिएगा, लाइफ लाइन है, आप किसी भी वक्त बिला दरेग आप लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं, एंड आई ट्राई इंशाल्लाह टू हेल्प यू टू। आइए पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। Which 2 fruits or vegetables are mentioned in Quran? Figs and olives, bananas and watermelons, apples and mangoes, या फिर grapes and avocados? हमारे पाकिस्तान में हमारी खाला थी, उसको अवाकद्दू कहती थी। कुरान में जैतून का तो बहुत बार जिक्र हुआ है। कौन सी सूरह में? पहली लाइन है सूरह की, पहली आयत में। वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीन, सूरह 3 में। तो आपको जवाब तो पता होना चाहिए, अब क्यों अपने आप को तंग कर रहे हैं आप? तो ए है फिग्स एंड ऑलिव्स। Absolutely, computer lock in A, वत्तीन वज़ैतून, figs and olives, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड उस्मान, 10 पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए हैं। आपके सामने हम आपका अगला सवाल रख रहे हैं, गौर से देखिए। What is the name of cricket venue in Karachi? आप कराची से हैं? नेशनल स्टेडियम। आप ऑप्शन ना भी दें तो। आपने जवाब दे दिया नेशनल स्टेडियम कह के। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, पीस ऑफ केक, नेशनल स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान ऑफ कराची। नेशनल स्टेडियम है कराची का क्रिकेट स्टेडियम, जो मुझे नहीं लगता कि कोई 20-25 सालों से इस्तेमाल हुआ है, शायद ज्यादा कह दिया मैंने, लेकिन बहरहाल बस अल्लाह का शुक्र है। पीपीएल हुआ था, पीएसएल हुआ था तो यूज हुआ है ना उसमें। अरे हाँ, पीएसएल में यूज हुआ, ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है किसी ने शादी हॉल नहीं बना दिया वहां पे। मतलब होता यही है ना, वहां पे इस्तेमाल ना हो रहे पार्क स्टेडियम्स वगैरह, तो वहां पे चाना कटिंग वगैरह
शुरू हो जाता। बहरहाल एनीवे हम कहाँ पहुंच गए। तो आपके दोनों जवाब यहाँ पे दुरुस्त हो गए। वेरी वेल प्लेड। आपने 20 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। गेम में आप भरपूर तरीके से वापस आ गए हैं। वेरी वेल प्लेड। आइए लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट कामरान खालिद। देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है क्रिकेट के बारे में। आइए इनके सामने इनका पहला सवाल रखिए। अच्छा, पहला इस्लामी सवाल है। इन विच चैप्टर ऑफ कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशनिंग द स्टोरी ऑफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम? सूरा यूनुस, अल बकरा, अल जुम्मा या फिर सूरा यूसुफ? It's either Yunus or Yusuf. I can't remember which one is one of the chapter in. अच्छा, इन दो में आप उलझ गए हैं, सूरा यूसुफ या सूरा यूनुस। स्टोरी किसकी है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। क्या आपको अपने जवाब की बाज़गश्त सुनाई दी? I think I will go with Surah Yusuf, D. लॉक इन कर दिया जाए? Yes. ठीक है, कंप्यूटर लॉक इन कीजिए सूरा यूसुफ। और सूरा यूसुफ was the right answer. यूसुफ, सूरा यूसुफ के पहली few आयत में उनकी स्टोरी शुरू हो जाती है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत। और कुरान मजीद हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इन स्टोरीज में ये कहानियां, किस्से कहानियां नहीं, इन स्टोरीज में बहुत सारे सबक हैं, मैसेजेस हैं जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है इन किस्सों के जरिए। वेल डन, वेरी वेल प्लेड। अगला लेते हैं सवाल आपके लिए। व्हेन डिड गैन एक्सप्रेस, जैसे खान एक्सप्रेस हम लोग जब आए थे ऑस्ट्रेलिया में, started its journey. When did Ghan Express start its journey? 1878 में, 1925 में, 1828 में या फिर 1810 में? ये हमारे जो कैमलियर्स आए थे अफगानिस्तान से और पाकिस्तान, बलूचिस्तान साइड ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने ये ट्रैक्स बनाए थे। I think it was developed in 20th century. तो उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 1925. Yeah, I think I'll go with 1925. You'll go with 1925? Yes, because कुछ आइडिया है आपको कि ये कब आए थे ये अफगानी ऑस्ट्रेलिया में? अफगानिस के एग्जैक्ट तो नहीं, बिल्कुल अंदाजा नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हुई थी, तो उस हिसाब से 1925 भी बनता है। ठीक है, मैं लॉक इन कर देता हूँ 1925। चलें, मैं लॉक इन कर रहा हूँ 1925। आप इतने वसूख से कह रहे हैं तो आपको पता है लाइफ लाइन भी है यहाँ पे, और आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं। 1925 आपने कहा। मैं आपको ज़ाहिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, क्योंकि पिछले 3 सवालात आपने जो जवाब दिए हैं 3 सवालात के, मुहावरों के राउंड में, इमेज राउंड में, और पहला सवाल, उसमें कॉन्फिडेंस काफ़ी था। इसमें आप थोड़ा सा लरज रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको वो ऑप्शन याद दिला दूँ कि आपके पास लाइफ लाइन है। आप किसी अपने अच्छे दोस्त को जो आपसे जलता ना हो, क्योंकि आजकल दोस्त होता नहीं है रात में लाने वाला, आपको पता है, तो आप फोन कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ये लाइफ लाइन यूज कर लें, क्योंकि इसके बाद फिर आप यूज नहीं कर सकेंगे लाइफ लाइन। तो एक मौका है, वरना मैं लॉक इन कर दूं। तो आपके 2 चॉइस हैं, या लाइफ लाइन या फिर मैं लॉक इन कर दूं बी। नहीं, आप लॉक इन कर दें, क्योंकि 20th सेंचुरी मुझे कंफर्म है, तो अच्छा, उस हिसाब से 1925 भी बनता है। तो यस, इवन इट्स 80% इन माय हेड, बट आई थिंक 1925 इज करेक्ट। ओके, कंप्यूटर लॉक इन 1925 कि जब गैन एक्सप्रेस ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। 1925 बी। और आपका जवाब हस्बे तवक्को, मेरी तवक्को के मुताबिक गलत साबित हो गया। 1878 में, क्योंकि 18वीं सदी में आ गए थे यहाँ पे अफगानी, और वो 18वीं सदी में आ गए थे, इसका मतलब 25-30 साल वो बैठ के तो नहीं कुछ खाएंगे नहीं ना, ज़ाहिर कैमल लेके आए थे वो,
तो उन कैमल्स के जरिए उन्होंने वो ट्रैक्स सारे, उसी वजह से कैमल्स को भी, आजकल तो इंसानों को वीजे नहीं देते, ये उस जमाने में उन्होंने ऊंटों को वीजे दिए थे ऑस्ट्रेलियंस ने, जरूरत थी ना उसको। बैकएफ, ये जवाब आपका गलत हो गया, यानी इस राउंड में आपने 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन स्टिल इन द गेम, स्टिल लीडिंग। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं 2 सवालों के साथ। ईशान रजा, आपके सामने आपका जवाब सवाल है कि व्हाई डिड नॉट इब्लीस bow down to Prophet Adam alayhi salam upon Allah's order? क्यों नहीं सजदा किया इब्लीस ने? 4 जवाब हैं आपके सामने। He was lazy, he was being silly, he thought he was better, or he did not hear Allah subhanahu wa ta'ala. I'll go with C. He thought he was. You go with C. He thought he was better. He was better than Adam. Yes, that's what he thought because it's clearly. ईशान, एक सवाल करता हूँ, ये जवाब तो हम लॉक इन कर देंगे। आपसे एक ऐसे इसी सवाल से एक सवाल निकलता है, आप नहीं समझते कि आजकल ये क्वालिटी हम में भी आती जा रही है इंसानों में, है ना? हर शख्स यहाँ पे यही समझता है कि वो दूसरे से बेहतर है, बिल्कुल, और ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने शैतान के साथ क्या किया था, इब्लीस के साथ क्या किया था, तो हमारे साथ क्या होगा सोचें। बस अल्लाह हमें समझ दे, अकल दे। आइए लॉक इन करते हैं। He thought he was better than Adam, and that's why he was destined to fire of Jahannam. याद रखिएगा मैसेज, जीत ऑस्ट्रेलिया से आपने सुना है। सी, कंप्यूटर लॉक इन सी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। वेरी वेल प्लेड। तो पहला जवाब आपका दुरुस्त हो गया। ये अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल है कि वेयर इज ब्रिस्बेन नेशनल पार्क लोकेटेड? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, क्वींसलैंड या फिर न्यू साउथ वेल्स? आई थिंक ब्रिस्बेन है तो फिर क्वींसलैंड में होगा। ब्रिस्बेन है तो ब्रिस्बेन में होगा, और ब्रिस्बेन कहाँ पे? क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड में। आप लॉक इन करना चाह रहे हैं क्वींसलैंड? जी प्लीज। सोच रही है, वो कहता है ना, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। सुना है ना आपने, वो बहुत मशहूर मिसरा है, हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अब विक्टोरिया में तो नहीं है, आई एम श्योर। एक मुझे बहुत पुराना एक जोक याद आ रहा है। एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी सिडनी में किसी जमाने में। मैंने कहा कि सामने से एक लड़की जा रही थी, लड़की या लड़का, वहां पता आजकल हेयर कट की वजह से पता नहीं लगता, तो मैंने बराबर में चलती हुई खातून से कहा, मैंने कहा समझ में नहीं आता है कि ये लड़की है लड़का है। कहती शट अप, शी इज माय डॉटर। मैंने कहा सॉरी मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं तू इसकी माँ। कहती शट अप, आई एम हिज फादर, हर फादर। तो ये हाल है, बाज़ औक़ात समझ में नहीं आती चीजें, कि हो सकता है इसमें कुछ और मैसेज हो। वो एक टीवी चैनल पे भी इस तरह की एक कॉमेडी हुई थी किसी लाइव इवेंट के अंदर। अच्छा, तो लॉक इन कर दिया जाए, या फिर आप मेरे तजर्बे से कुछ इस्तेफादा हासिल करेंगे? मैं तजर्बे से वो तो लेना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि। और लॉक इन भी नहीं इस्तेमाल करेंगे आप? लॉक इन लगता है ये लाइफ लाइन जो है आप घर लेके जाएंगे लगता है, घर से जाके किसी दोस्त को फोन करेंगे आप। लाइफ लाइन इसके बाद इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो एक मौका दे रहे हैं आपको, आप लाइफ लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं, आपकी जबरदस्ती नहीं है कोई, आप गन नहीं रख रहे जनाब, इस्तेमाल करो वरना। जी, मैंने जिसको कॉल करने का सोचा हुआ था उसको भी नहीं पता होगा। उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है। जब उसको नहीं पता तो फिर फायदा क्या कॉल करने का। लॉक इन किया जाए फिर? जी प्लीज। ठीक है, आपको मैं लॉक इन करने से पहले एक खबर देना चाह रहा हूं कि यू विल गेट द शॉक ऑफ योर लाइफ। कंप्यूटर लॉक इन। सी, क्वींसलैंड, और ये विक्टोरिया में। मैंने बड़ी घेरने की कोशिश की थी आपको, लेकिन आप उस मछली की तरह थे जो तालाब से बाहर नहीं आना चाह रही थी। आपने कहा क्वींसलैंड, हमने कहा था आपको कि क्वींसलैंड से बाहर है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। मैंने लतीफा भी सुनाया आपको, उसके बावजूद आप नहीं माने। विक्टोरिया में ब्रिस्बेन नेशनल पार्क, बड़ा इन्होंने ये डॉजी काम किया हुआ है वैसे, और आपके साथ इन्होंने मामला कर दिया आखिर। तो आपके 2 में से एक आपका भी जवाब गलत हो गया यहाँ पे आकर। तो आपके 10 पॉइंट्स इस राउंड में, तो 30 पॉइंट्स में हैं हमारे जीशान रजा, 30 पॉइंट्स में है कामरान खालिद, और 20 पॉइंट्स में है मोहम्मद उस्मान। सो मुकाबला टफ चल रहा है, 20-30-30, कोई आगे पीछे नहीं है, ये सब आखिरी राउंड में बराबर आ जाते हैं।
हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। याद रखिए बिफोर आई गो टू ब्रेक कि हमारा प्रोग्राम जो चलता है हमारे स्पॉन्सर्स की मदद से चलता है, क्योंकि इसमें हम बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं। आपको पता है हर राउंड में जीतने वाला गिफ्ट खान फूड्स की तरफ से जाता है। खान फूड जिनका कहना है कि हम फूडों के खान हैं, और खान हमारे मुल्क में एक शान समझी जाती है, क्योंकि वो खान ही था जिसने हमारे मुल्क को वर्ल्ड कप से नवाजा। वो खान ही है जो आजकल हमारे मुल्क को दोबारा से ट्रैक पे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो खान फूड का कहना है कि हम फूड के खान हैं, तो आप उनको प्रमोट कीजिए, और जब भी उनसे कोई चीज़ खरीदने जाएं आप कहें आपने उनका ये टैग सुना है, जीतो ऑस्ट्रेलिया में, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। आज भी इस प्रोग्राम में जो जीतेगा वो खान फूड की तरफ से फूड हैम्पर लेके जाएगा। फिर हमारे दूसरे स्पॉन्सर जो हैं वो अपनी दुकान वाले हैं, उनका भी यही कहना है, वो भी ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हैं और आपके दरवाजे पे पैक्स छोड़ के जाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट कीजिए। दोनों हमारे स्पॉन्सर। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप कहीं नहीं जाइएगा। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants. Provide personalized and on-spot services, leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. ख़वातीन हज़रात, हम अपने तीसरे राउंड में इस वक्त हैं और ये बोनस क्वेश्चन राउंड है। इसमें आपके सामने एक सवाल रखा जाता है और आपने उसका जवाब देना होता है। अगर आपने सही जवाब दे दिया आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आप जवाब दे नहीं पाए तो हम अपने बाकी कंटेस्टेंट से उसी सवाल का जवाब पूछते हैं। अगर वो जवाब दे दें सही तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और जवाब गलत दे दें तो माइनस हो जाते हैं 10 पॉइंट्स। तो सोच के लीजिएगा ये चैलेंज सवाल। आपका सवाल है तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे के सवाल से आप खेल रहे हैं तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। पहला सवाल है हमारे पहले कंटेस्टेंट के लिए, मोहम्मद उस्मान के लिए, कि व्हाट आर द नेक्स्ट 3 लेटर्स JFMAMJJAS? इसके बाद कौन से 3 लेटर्स आएंगे इसी सीक्वेंस में?
JFM, HKL, OND या फिर MFJ? डी MFJ। आपने कहा D MFJ। लॉक इन कर दिया जाए सर? जी बिल्कुल। लॉक इन किया जाए। आपने क्या सोच के कहा वैसे ये? आप ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी आया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। HKL मुझे लगा नहीं। OND। कोई चैलेंज करना चाहेगा इसको आप दोनों में से? कामरान खालिद, कौन चैलेंज? अच्छा, दोनों ने हाथ उठाए। पहला हाथ किसका उठाया ये कैसे मालूम किया जाए? मुझे लग रहा है अभी तक जिसका हाथ उठाया उसको चांस दिया जाए और हम चांस देंगे कामरान खालिद को। कामरान खालिद पहले उठाया। हाँ, कामरान खालिद ने पहले उठाया। थोड़ा सा अच्छा, कुछ सेकंड्स का फर्क है। सेकंड्स का फर्क है। वो पीछे सबके हाथ देख रहे होते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। अच्छा, कामरान खालिद आप इसका जवाब देंगे? कामरान खालिद आप जवाब दे सकते हैं इसका। आपको रूल्स पता है, अगर आपने गलत जवाब दिया -10 हो जाएंगे, आप 20 पे आ जाएंगे, और सही जवाब दिया तो 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। जी कामरान खालिद, क्या जवाब हो सकता है इसका? सी आपने कहा, OND। और आपकी वजह क्या है OND सेलेक्ट करने की? ये जो मंथ है आपके, उनका पहला कैरेक्टर है, सो जनवरी फरवरी मार्च। Absolutely correct। ये हमने महीने रखे थे आपके सामने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और फिर उसके बाद OND, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यू आर राइट कामरान खालिद, वेरी वेल प्लेड। तो कामरान खालिद के 10 पॉइंट्स ऐड किए जाएं, पहुंच गए हैं 40 पे बगैर खेले ये राउंड। वेरी वेल डन कामरान खालिद। अब आपका अपना क्वेश्चन है और आप यही काम मोहम्मद उस्मान कर सकते हैं, इनका क्वेश्चन छीन लीजिए इनसे। राइट, कामरान खालिद का क्वेश्चन रखिए। आपका क्वेश्चन है, गर्ल फेल ऑफ अ लॉन्ग स्टेयरकेस बट शी डज नॉट गेट हर्ट, व्हाई? 4 जवाब हैं इसके। शी वॉज wearing protection, she landed on a mattress, this was a miracle, या फिर something else। something else कह के आपने हमें बताना होगा वो क्या चीज है। जी कामरान खालिद, सवाल आपका। समथिंग एल्स। समथिंग एल्स, ठीक है, बताइए समथिंग एल्स में क्या आएगा? मिरेकल नहीं था, मैट्रेस पे नहीं गिरी, कोई प्रोटेक्शन नहीं पहनी हुई थी, आपने सबको नेगेट कर दिया है। आप कह रहे हैं कोई और वजह थी, क्या वजह थी? और Because she was on the first step. Very well played, लगता पूरी तैयारी से है। She was on the first step, so she did not fall further. So very well played। 10 पॉइंट्स और आपको मिल गए। लगता है ये आप लूटने आए हैं इस राउंड में। 20 पॉइंट्स आपने ऑलरेडी हासिल कर लिए हैं। ज़ीशान रजा भी गलत जवाब दें, वो भी ले लीजिएगा आप। ज़ीशान रजा आपके सामने आपका सवाल रख रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। आपके ऊपर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हुक्मरान जो लूटने की मूड में लूटने के। आइए सवाल रखते हैं इनका। Which two keys cannot open any doors? Plastic and metal keys, engraved and stamped keys, keys on piano and keyboard, या फिर monkeys and donkeys? I'll go with C। अच्छा, मैं आपकी यहाँ पे वजाहत कर दूं थोड़ी सी कि ना आप, मैं आपको परसुएड नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो जवाब यहाँ पे है ना, हो सकता है आपके जहन में और हमारे भी जहन में ये जवाब सही हो सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर ने सही रखा हुआ है ना वही हम मानेंगे सही। ठीक है, Sure। ठीक है, अब लॉक इन कीजिए। अब हम लॉक इन कर देंगे आपके लिए। क्या कहते हैं आप? 1 मिनट सोचने दें मुझे। घेर लिया मैंने मुर्गा। रास्ते के I'll go with monkeys and donkeys। Monkeys and donkeys the correct answer। Thank you very much ज़ीशान रजा, आपका जवाब दुरुस्त हो गया। आपने भी 10 पॉइंट हासिल कर लिए। तो इस राउंड के खात्मे पर सिचुएशन कुछ ऐसी है दोस्तों, ये राउंड खत्म हुआ और इस राउंड के खात्मे पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं वो 20 पॉइंट्स में हैं और कामरान खालिद फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह याद आ रहे हैं इनको देखकर 30-10-10 यानी 50 पॉइंट्स में हैं कामरान खालिद, और ज़ीशान रजा जो हैं 40 पॉइंट्स में, 10 पॉइंट्स पीछे उससे। ये पॉइंट्स का डिफरेंस कुछ भी नहीं, यकीन कीजिए। मैं ये 19वां प्रोग्राम है और मैंने देखा है कि यहाँ से 20 पॉइंट्स वाला भी जीत सकता है। तो बिल्कुल हिम्मत और हौसला नहीं हारिएगा और जुटे रहिएगा। हम चलते हैं अपने
चौथे राउंड की तरफ। राइट मोहम्मद उस्मान, आपको रूल्स पता है कि अगर आपने सही जवाब दे दिया, यानी आपने प्रोडक्ट का नाम प्रोडक्ट बता दी कौन सी है, तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और आपने प्रोडक्ट का नाम यानी फूड चेन या जो भी चेन है वो उसका नाम बता दिया आपने, तो आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 20 पॉइंट्स आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे इश्तिहार हम उस वक्त तक दिखाएंगे जब तक उस प्रोडक्ट का नाम नहीं आता या उस प्रोडक्ट की तस्वीर नहीं आ जाती। उसके बाद फिर हम आपसे जवाब पूछेंगे, 10 सेकंड का टाइम देंगे, फिर आपने जवाब देना है और फिर बाकी हम इश्तिहार मुकम्मल करेंगे। आइए पहला इश्तिहार रखते हैं मोहम्मद उस्मान के सामने। काला तरस गया हो आपके हाथ के खाने का। कितने दिनों के बाद आए, सूखे काटा हो गया मुंह को पाया रान निहारी कंधारी नान। जी मोहम्मद उस्मान, किस चीज का इश्तिहार था ये? फील लाइक ये जैसे हाजमोला कैसे इस तरह की चीज का इश्तिहार हो सकता है। हाजमोला खा, हाजमोला अब मीठा खा। हाजमोला खाया पिया हजम किया। जी आपको 20 पॉइंट्स मिल गए सर इस राउंड में। 10 पॉइंट्स प्रोडक्ट को जानने के लिए और 10 पॉइंट्स अपने ब्रांड के नाम ले लिया, हाजमोला। वेरी वेल प्लेड। सो 20 पॉइंट्स हासिल किया आपने। थैंक यू। रूम सर्विस। किस चीज से? पेप्सी का ऐड है ये। टैक्सी का? वाह। पेप्सी तो गए हो लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए। तो आपका दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो गया है उस्मान और मोहम्मद उस्मान, आपने 20 पॉइंट्स यहाँ पे भी हासिल कर लिए हैं। अब यह है कि अच्छा आप ये बता सकते हैं कि आखिर में इस पेप्सी के इश्तिहार में आखिर में 2 क्रिकेटर्स थे, उनके नाम पता है आपको? एक तो मिसबाह उल हक है, दूसरा मेरे ख्याल से वो है, क्या नाम है उसका, स्पिनर है अपना क्रिकेट टीम का। बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, सईद सईद अजमल की बात कर रहे हैं। हाँ, सईद अजमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सही है, वेरी वेल डन। आजकल इश्तिहार देख रहे हैं आप क्या? इश्तिहार देख रहे हैं टीवी पे क्या आजकल आप? और इतनी जल्दी आप गेस कर रहे हैं, दिस इज सरप्राइजिंग। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ये ऐसे फेसबुक पे आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आइए आपके सामने हम आपका तीसरा इश्तिहार रख रहे हैं। मेरी पहचान बने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उनसे सीखे वो गुर थे जो बने मेरी जिंदगी का प्लस, और यूं बना मैं दुनिया के लिए। यही है कव्वाली का, ये जीरा प्लस का है। जीरा प्लस के जीरा प्लस की तरह, जिसका खस्ता और नमकीन मजा बना मेरी जिंदगी का खास प्लस, लू का जीरा प्लस। ठीक है, सही। मोहम्मद उस्मान साहब, आपका ये जवाब भी दुरुस्त हो गया। इस तरह आपने जनाब 2 यानी कि 20 60 पॉइंट्स हासिल किए इस राउंड में। आपने तबाही फेर दी है सर। आप इस वक्त 80 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं। अरे वाह, कोई। आइए लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट कामरान खालिद। ठीक है सर, हम आपके सामने आपका पहला इश्तिहार चला रहे हैं। कामरान खालिद देख के बताइए कि किस चीज का इश्तिहार है। लड़कियां ये नहीं खेल सकती। ये लड़कियों का काम नहीं है। ज्यादा पढ़कर लड़कियां क्या करें हैं? जी, किस चीज का है ये इश्तिहार? नो आइडिया। अगर मैसेज को देखें तो किसी किस्म की कोई हेल्थी स्नैक या नरिशमेंट टाइप कोई चीज लगती है। चले देख लेते हैं, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको वैसे, अगर ऐसे ही हुआ कुछ तो। जो खाएं जी भर के खाएं और ये रहें मजबूत और सेहतमंद, तो फिर सुनो सिर्फ अपनी आवाज। जहां मामता वहां डालडा। जहां मामता वहां डालडा। अब हेल्थी नरिशमेंट तो नहीं कह सकते इसको, जो आपने कहा। बहरहाल ये है कि ना, मुझे देख के इश्तिहार हैरत हो रही है, क्योंकि ये अब से 30 बरस पहले भी डालडा के इश्तिहार चलते थे, तो वहां पे वो पहलवान वगैरह देखिए इन्होंने कैसा चेंज कर दिया, इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ही डिफरेंट कर दी। बहरहाल एनीवे, तो मेरे ख्याल से तो ये जवाब आप क्या कहते हैं, सही नहीं है ना? नहीं, मेरे से आप पूछेंगे तो मैं तो सही कहूंगा। मैं अपना सादिक और अमीन जो पीछे बैठे उनसे पूछ लूंगा फिर, ठीक है? ठीक है, आइए अगला इश्तिहार रखते हैं आपके सामने। सुनो,
इतने दिनों से हम बाहर नहीं गए, तो चलो। जी, आउटडोर डेटिंग की तो नहीं है? इतने दिनों से बाहर नहीं गए। कोई आइडिया नहीं। आइडिया या तो नॉर्मली स्प्राइट के ऐड होते हैं जो बारबेक्यू से रिलेट होते हैं, अच्छा। या ये किसी मसाले का ऐड होगा, या लाइक किसी शान मसाला कंपनी नहीं होती मसाले वगैरह है नेशनल फूड्स, हम्म, मसाला चाहत होंगे या ड्रिंक होगा। आई हैव चलो देख लेंगे, अगर दोनों में से एक निकल आया आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कैसा लगा? वेटर से कहो और लाए। खाना बनाना या घर चलाना, किसी एक का काम नहीं, शान खुशियां चख लो। जी 10 पॉइंट्स मिल गया आपको, मसाला जात। ठीक है, 10 पॉइंट्स आपके हुए यहाँ पे। आइए अगला इश्तिहार आपके सामने रखते हैं। मैं बस अभी आया। अच्छा, मेरी क्लास का टाइम हो गया, वॉशरूम जाना है। मैं भी अभी आ बाद में 5 मिनट में लाइब्रेरी से आ रहा हूँ। ये किस चीज का है? आई थिंक टूथपेस्ट। टूथपेस्ट? आई थिंक सो। अच्छा, तो इसके अंदर दाल देंगे आपको, पॉसिबल, देख लेते हैं। मैं हूं फैसल कुरैशी और मैं खाता हूं शाही डिलक्स, साफ सुथरी और लजीज। इसलिए तो सब कहते हैं शाही का है तो अच्छा ही होगा। शाही डिलक्स टूथपेस्ट अच्छा है वैसे, आपने फेंका तो तीर, लेकिन ये है कि वो जाहिर है। ज़ीशान रज़ा, आपके सामने आपका पहला इश्तिहार रख रहे हैं, गौर से देखिए, हमें बताइए किस चीज का इश्तिहार है और ब्रांड का नाम। थोड़ा राइट ना लेफ्ट, ना राइट। लेफ्ट सही लग रहा है। अमृतसर के लड्डू, मुल्तान का सोन हलवा। जय, किस चीज का इश्तिहार था ज़ीशान? मेरे ख्याल में कुक उसका लग रहा है, या ऑयल का लग रहा है या चाय का। ऑयल या चाय का? चलो देखते हैं किस चीज का इश्तिहार है। चाय तो एवरीडे ही बनाए। बनारसी साड़ियाँ, चाय लाइए। नेस्ले 150 years। जी, आपने 10 पॉइंट्स हासिल किए। इसमें थोड़ा सा मुश्किल था डिसीजन लेना, क्योंकि दूध का इश्तिहार था लेकिन चाय की सूरत में पेश हुआ, तो आपने चाय कहा था तो हमें थोड़ा सा तर्स उस पर भी आया। और फिर दूसरे कि आपने जवाब दिया जो कि हमने मिस कर दिया, हमने नहीं सुना, आपने जवाब दिया उसका एवरीडे का, तो इस वजह से हम आपको 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, एलोकेट टू 10 पॉइंट्स। ठीक है, अगला इश्तिहार देखिए और जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, किस चीज का इश्तिहार था ये? मोबाइल ब्रांड, सिम ब्रांड, मोबाइल फोन। कौन सा, कोई स्पेसिफिक ब्रांड? मतलब नेटवर्क सॉरी, नेटवर्क, लाइक मोबाइल नेटवर्क। नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क का। ठीक है, आपने कहा मोबाइल नेटवर्क, कोई स्पेसिफिक नेटवर्क? नहीं, मोबाइल नेटवर्क 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर ये उसी का हुआ। चलाइए जी। में 2500 MBs पूरा हफ्ता, बस स्टार 117 स्टार 77 हैश मिलाओ। मोबिलिंग 3G, ये है असल इंटरनेट। फॉर्म को मसरूफ रखो बस। बिल्कुल, मोबाइल फोन नेटवर्क का ये इश्तिहार था, 10 पॉइंट्स आपको दिए हमने। ठीक है, अगला इश्तिहार दिखा रहे हैं आपको। कोई है जो इन दहकती हुई गर्मियों में भी आपके लिए आग से खेलता है। मैं काफी सारी चीजें आपको नजर आ गई मेरे पास से। ये कुकिंग ऑयल या किसी उसका है, शान फूड टाइप किसी ब्रांड का। एक चीज बताइए, कुकिंग ऑयल आपने कहा, कुकिंग ऑयल लॉक इन कर दें या किसी मसाले का या शान फूड उसका है। अच्छा जनाब, आपने कहा कि कुकिंग ऑयल या आपने कहा स्पाइसेस, आप एक फाइनल आंसर दीजिए और बताइए कि कौन सा ब्रांड है। शान फूड होगा अगर मसाला है, नहीं तो कुकिंग ऑयल। ठीक है, आपने स्पाइसेस का और आपने कहा शान फूड। आइए देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या गलत। जो बना है खालिस अरकियात से। Life refreshing, Kashi Janishi
ये इश्तिहार था जामे शीरी स्पाइसेस का। ठीक है, आपका ये जवाब गलत हो गया, तो आपने 20 पॉइंट्स हासिल किए इस राउंड में। आप पहुंचे 60 पे। मुकाबला कुछ इस तरह है कि 60 पे जीशान, कामरान जो है 70 पे और मोहम्मद उस्मान जो है 80 पे लीड कर रहे हैं इस वक्त। यहां से हम चलेंगे अपने आखिरी राउंड की तरफ, जो था फास्ट मिनट का राउंड, रैपिड फायर। उसमें सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है और आपको पता है उसमें आपने अपने बस ये कि थोड़ा सा हौसले से काम देना होता है और जो जवाब को ना पता हो उसको आपने पास कर देना होता है। टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया करना था उसमें। टाइम इज द की फैक्टर इन दैट राउंड, ये ज़हन में रखिएगा। यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट राउंड देन। आइए चलते हैं अपने आखिरी राउंड की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम आपके साथ वापस आएंगे अपने 5वें और आखिरी राउंड के साथ। साथ इस वक्त हम वापस आ गए हैं स्टूडियो में अपने 5वें और आखिरी राउंड के साथ। मेरे साथ हैं हॉट सीट पे मोहम्मद उस्मान, जो पहले भी एक दफा खेल चुके हैं। ये हमारा आखिरी राउंड, देखते हैं आज क्या करते हैं। उस्मान, आपके सामने हम रखेंगे 10 सवालात और आपने जितनी जल्दी हो सके इसके जवाब देने हैं ताकि आप पूरे 10 सवाल सुन सकें। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। अल कुरान की सबसे लंबी सूरा कौन सी है? सूरह बकरा। करेक्ट। वो कौन सी सूरह है जिसका नाम एक औरत के नाम पे रखा गया है? सूरह मरियम। करेक्ट। ऊंचाई के हिसाब से दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? K2। करेक्ट। शेख रशीद का ताल्लुक पाकिस्तान की किस सियासी पार्टी से है? फिलहाल तो उनकी अपनी पार्टी है कोई। अच्छा ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेलबर्न। इनकरेक्ट। अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितने मिलियन है? अंदाजे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी 20 मिलियन है। करेक्ट। वो कौन सा पाकिस्तानी बैट्समैन है जो स्ट्रीट फाइटर के नाम से मशहूर था? स्ट्रीट फाइटर। पास। 1992 के वर्ल्ड कप में। अच्छा जी ठीक है, आपने कुछ जवाब दिए हैं, पूरे सवाल आप नहीं कर सके, वक्त आपने थोड़ा सा लिया। बहरहाल हम इस राउंड के आखिर में बताएंगे कि आपने कितने पॉइंट्स हासिल किए। आइए चलते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट की तरफ, उस्मान, मोहम्मद उस्मान। उसके बाद हम वापस आएंगे और आपको बताएंगे कि आज कौन जीता है ये मुकाबला। खालिद, कामरान खालिद साहब, आपके सामने हम आपके सवालात रख रहे हैं। 10 सवाल होंगे। कामरान खालिद, आपने देख लिया किस तरह मोहम्मद उस्मान ने खेला है, बिल्कुल वैसे ही आपने भी करना है, बस वक्त कम लेना है। उन्होंने वक्त काफी ले लिया, सवालात पूरे नहीं हो सके। आपका वक्त शुरू होता है नाउ। किसी भी 2 सूरह के नाम बताइए जो फलों के नाम पे रखे गए। पास। वो कौन सी सूरह है जिसमें हाथी और अबाबील का जिक्र है? सूरह फील। करेक्ट। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया? पास कर दें, टाइम निकल जाएगा। बंगाल। ओके पास। नुसरत फतेह अली के साहबजादे का नाम, जो खुद भी एक बहुत बड़े सिंगर हैं, साहबजादे नहीं, उनके भांजे भतीजे का। किसके? नुसरत फतेह अली के। फतेह अली। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट कौन है? क्वीन। करेक्ट। साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आइलैंड वाक़ है? साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन सा आइलैंड वाक़ है? पास। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? कौन दौड़ता है सबसे ज्यादा तेज? कौन सा जानवर?
चीता, करेक्ट। आप उस वक्त जवाब दे देते। बहरहाल बड़ा टफ लग रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ जो आप नहीं देख रहे। बहरकैफ आइए हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट ज़ीशान रजा। ज़ीशान रजा 10 सवाल आपके सामने रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा जवाब दीजिए। अगर आपने जीतना है ये राउंड, टाइम कम लीजिएगा, जो जवाब नहीं आता उसको पास कर दीजिएगा। आपका वक्त शुरू होता है ना। अल कुरान में कितने पैगंबरों के नाम मौजूद हैं? 25। करेक्ट। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु गुलामी से किस सहाबी ने निजात दिलाई? हजरत अबू बकर। करेक्ट। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? करेक्ट। पाकिस्तान में वाक़ई सबसे बड़े जंगल का क्या नाम है? करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया डे किस तारीख और माह को मनाया जाता है? पास। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान कौन सा समुद्र हायल है? पैसिफिक। सलीम शेरवानी की वजह शोहरत क्या थी? शेरवानी पहनकर हॉकी खेलना, हॉकी के टॉप गोल स्कोरर या बेहतरीन गोलकीपर? राशिद लतीफ, एडम गिलक्रिस्ट, एमएस धोनी, वसीम बारी, सब में क्या मुश्तरक है? क्रिकेट। क्रिकेट क्रिकेट और क्या मुश्तरक था? क्रिकेट तो मुश्तरक था। क्रिकेट के अलावा क्रिकेट में क्या कर, चले आपको मैं मौका दे रहा हूं, क्या करते थे क्रिकेट में? जी कैप्टन थे अपनी टीम के। वसीम बारी ने कप्तानी नहीं की। ये सारे विकेट कीपर थे, ये सारे विकेट कीपर थे। राशिद लतीफ, एडम गिलक्रिस्ट, एमएस धोनी, वसीम बारी, सारे विकेट कीपर थे। बहरहाल 5 3 4 राइट राइट। सो ख़वातीन हज़रात, मुकाबला वाकई बड़ा कांटेदार था चारों कंटेस्टेंट्स के दरमियान। ख़वातीन हज़रात, रिजल्ट्स आ चुके हैं हमारे पास और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ज़ीशान रजा, कामरान खालिद और मोहम्मद उस्मान चारों ने बहुत ही खूब खेला। आज मुकाबला बहुत ज़बरदस्त हुआ है और मेरे ख्याल से जिसने भी आज हमारा प्रोग्राम देखा होगा वो ये ज़रूर कहेगा कि मैं आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि कौन जीतेगा, और ऐसे ही हुआ। आखिर में बिल्कुल 10-10 पॉइंट्स का फ़र्क है तीनों के दरमियान में। तो इससे पहले कि हम बताएं कि आज कौन जीता है, उससे पहले सबकी आरा ले लें, राय ले लें कि कैसा लगा अच्छा इन्हें प्रोग्राम और कैसा लगा आज खेल कर जीतो ऑस्ट्रेलिया। ज़ीशान रज़ा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। मैं जो चीज सुननी थी वो हमें समझ में आ गई। अच्छा लगा आपने कहा। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान खालिद, आप बताइए आपको कैसा लगा आज प्रोग्राम खेल कर हमारे साथ? जबरदस्त। बहुत शुक्रिया कामरान खालिद। आज सब बहुत इख्तिसार से काम ले रहे हैं, छोटे छोटे जुमलों में तारीफ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। होता ही है कि मैं जब भी किसी प्रोग्राम की तारीफ करता हूँ मैं पूरा एक पैराग्राफ बोलता हूँ, लेकिन आप जबरदस्त, अच्छा लगा। देखते हैं मोहम्मद उस्मान साहब क्या कहते हैं। मोहम्मद उस्मान, आपको कैसा लगा? और पता है ये जो कमेंट्स आपके आ रहे हैं इस पे बेस करेगा जीता कौन है आज। उस्मान भाई के सवाल जो थे उसमें से उस्मान भाई से पूछेंगे, ठीक है? तो हम 3-3 सवाल पूछेंगे, देखते हैं कौन कितने ज्यादा 3 में से जवाब देता है, उस हिसाब से फिर हम उसको काउंट कर लेंगे। मोहम्मद उस्मान, आपसे शुरू करते हैं हम। आपके पास 30 सेकेंड है, आपने 3 सवाल के जवाब देने हैं 30 सेकेंड्स में, ठीक है? सवाल नंबर 1, आपका टाइम शुरू होता है। 1992 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को शिकस्त दी जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था? वेस्ट इंडीज। करेक्ट। वो कौन है जो सुबह से शाम तक सूरज की तरफ देखता रहता है मगर फिर भी अंधा नहीं होता? पास। वो क्या चीज है जो अपना सर यानी हेड खो देती है और रात में पा लेती है? पास। पास। ये 3 ही सवाल थे आपके पास, आपने 1 सही दिया है और आपके 2 गलत हो गए हैं। आइए लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट, ज़ीशान को ले लीजिए। इनका सर हिल रहा है, शायद इनको आवाज पहुंच जाए हमारी। अच्छा, कामरान खालिद आप खेल रहे हैं हमारे साथ। आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे 30 सेकंड में। आपसे पहले 2 जवाब गलत दिए हैं मोहम्मद उस्मान ने, तो आप अगर 2 सही दे दे तो आप जीत सकते हैं। आपका पहला सवाल कामरान खालिद, आपका वक्त शुरू होता है नाउ। 3 आदमी बोट पर थे, बोट डूब गई, 2 के बाल गीले हुए, 1 के नहीं, क्यों? गंजाला। करेक्ट। ये बताइए कि दुनिया का सबसे छोटा बर्र आज़म कौन सा है?
ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट। 3 आदमी बोर्ड, आपके पास एक मोमबत्ती, एक चूल्हा, एक लालटेन है, अंधेरे कमरे में दाखिल होना है, एक माचिस की तीली है, सबसे पहले क्या जलाएंगे? माचिस। करेक्ट। आपने तीनों के तीनों सही जवाब दे दिए हैं कामरान खालिद। अब हम चलते हैं ज़ीशान रजा के पास। ज़ीशान रजा, तैयार हैं आप? रेडी ज़ीशान? वो समंदर कहाँ है जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता? रेगिस्तान में। गलत हो गया आपका जवाब। दूसरा सवाल आपके लिए कि इंग्लिश डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज गलत लिखा है? नहीं पता। आपका ये जवाब भी गलत हो गया, तो आप मुकाबले से दस्तबरदार हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास 3 जवाब सही दिए हैं। नहीं, इन्होंने बोल दिया था, मुझे नहीं पता, मैंने सुन लिया। हाँ, तो गलत हो गया, यानी कि गलत हो गया, तो इसका मतलब दोनों जवाब इन्होंने गलत दे दिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक फातह सामने आ चुके हैं और वो हैं जनाब कामरान खालिद साहब, जिन्होंने तीनों जवाब सही दिए हैं इस राउंड में। तो 3 के 3 सही जवाब दिए, उनके 30 पॉइंट्स होते हैं और इस तरह वो ये मुकाबला आज का जीत। Think High Consultants. We are registered education and migration consultants. Offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NAATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants to provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.